नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल अभी इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री विजय तिवारी जी के पास बहुत दिनों के बाद उनसे बात करने का मौका मिला है और लोटस टावर टीवी पर एक बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर बात करने का उनके साथ मौका मिल रहा है। आदरणीय श्री विजय तिवारी जी, प्रणाम। लोटस टावर टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद, क्योंकि कामधेनु चेयर जो है वो आप पूरे देश के अलग अलग स्टेटों में जो राज्य हैं वहाँ पर आप जाकर कामधेनु चेयर पर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। कर्नाटका भी आप गए और गोरखपुर में तो आपने बहुत समय से लगभग जून, अभी मई चल रहा है, 11 महीने हो गए और आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, शिक्षा के साथ बहुत ही बड़ा एक एग्रीमेंट भी किया है। तो बहुत सारे लोग मेरे से जब भी मिलते हैं आपके इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से या किस्मत से इंडो यूरोपियन चैम्बर के साथ मैं आपके साथ कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने तो अपनी नज़रों से बहुत सारे कार्य होते हुए भी देखे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे कानून, ऐसे बहुत सारे लोगों के फायदे की चीज़ों को इम्प्लीमेंट होते हुए भी हमने आपके द्वारा देखा है। लेकिन अभी ये जो कामधेनु चेयर है, जो इंडो यूरोपियन चैम्बर कामधेनु चेयर, आपने बोला कि भाई हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को, मेरी चीज़ों को समझ गए होंगे कि मैं आपसे किस विषय पर बात करना चाह रही हूँ। आदरणीय श्री विजय तिवारी जी, गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय, जब आप हिमाचल से उत्तर प्रदेश की तरफ आए, उससे पहले आपने उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण दीनदयाल उपाध्याय एक योजना के थ्रू आपने पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक ग्राम पंचायत और वीडियो, सीडीओ सभी लोगों से मिलते हुए, बहुत सारे हमारे पास उसके प्रूफ भी है और वीडियो भी है। फिर आपने पीएमओ में एक प्रपोजल दिया कि हम भारत की सारी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को एक साथ मिलकर यदि हम कोशिश करें कि भाई हम इसको भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जा सकते हैं। तो अब लोगों को इतना हमने एनर्जाइज कर दिया, सब कर दिया, अब आगे का क्या आपका कदम है? और इतना बड़ा जो आपने अभी भारत, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है, अभी हमने सुना है कि आपको गुजरात सरकार भी बुला रही है बहुत ही जल्दी, आप वहां पर भी जाने वाले हो और क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के भी काफ़ी मिनिस्टर्स वगैरह आपके सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा संज्ञान ले रहे हैं। तो आगे का कैसे कदम, क्योंकि आईटीएम जो है वो बहुत अच्छा हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, आईटीएम के स्टूडेंट्स को कैसे फ़ायदा हो सकता है, कैसे हम यहाँ को गांव के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आईटीएम का कैसे नाम हो सकता है ना? देखिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे जो प्रमुख चीज है, हमें पूरे उत्तर प्रदेश को उद्यमिता की तरफ पहले बढ़ना पड़ेगा। दरअसल हमारा जो शिक्षा है, पहले तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट पे अधिकतर, मैं तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस विजिट किया है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टूडेंट्स नाम के वास्ते आते हैं, अटेंडेंस में बहुत सारा होता है, नकल का एक बड़ा वो है, खाली डिग्री, सरकारी जॉब और कई सारी, मैंने तो बड़े कई 3-4 बार एमए करना, एमफिल करना, फिर उसके बाद डिप्लोमा करना, फिर पॉलिटेक्निक करना, फिर कहीं से गलती से एक आध अगर शिक्षा विभाग, शिक्षा मित्र की नौकरी निकल जाए तो उसके पीछे दोबारा एक कोई कोर्स कर लेना। हमारे शिक्षण संस्थानों का इतना इम्पोर्टेंट रोल है उत्तर प्रदेश को उद्यम की तरफ ले जाने के लिए। हमें सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्लब को हम बहुत फोकस कर रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक हम उसको प्रॉपर शेप अप नहीं कर पाए, क्योंकि
शायद ये फैकल्टी, मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स भी इसको समझने में देर कर रहे हैं या हमारे समझाने में दिक्कत होगी। अब ये तो समझने का विषय है। सभी इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से हम अन्य विषयों को रखते हैं, और ये मुझे उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको हमारा प्रयास रहेगा कि एक साथ पूरे भारत में लागू हो, क्योंकि 2.5 लाख ही तो ग्राम पंचायतें हैं, ज्यादा थोड़ा। और हम क्या कह रहे हैं कि 2.5 लाख उद्यम समझने लगो इनको। हम हर फोरम पे कह रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत 30 से 40 हजार करोड़ की हो सकती है। आप उसका इवैल्यूएशन करिए, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वृक्ष का ही जब करोड़ों में, एक सिंगल वृक्ष का करोड़ों में इवैल्यूएशन किया है, तो ग्राम पंचायत में तो हजारों पौधे पेड़ होते हैं, जंगल है, जानवर हैं, बहुत सारी औषधियां हैं, लोग हैं वहां पे, लाखों रुपए तो वहां पे पेंशन आती है ग्राम पंचायतों में, कहीं कहीं तो करोड़ों में भी हो सकती है। तो पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको, ग्राम पंचायतों को, हमारे जो सरकार का देखने का दृष्टिकोण है और समाज का भी दृष्टिकोण है कि ग्राम पंचायत जैसे कोई निरीह भिखारी सी हो, दया की पात्र हो, यानी कि जो व्यवस्था हमें भोजन दे रही है, जो हमें लेबर दे रही है, जो हमें मैन पावर दे रही है, जो हमें स्किल और अनस्किल्ड चीजें दे रही है, उसको हम एक बड़ा दया की दृष्टि से देख रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, और इसमें शिक्षण संस्थान को भी ये समझना पड़ेगा कि भारत में जॉब्स बहुत कम है, हमें जॉब क्रिएटर्स बनाने पड़ेंगे, नौकरियां बहुत कम हैं। और इस ग्राम पंचायत को हमें समझने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत को जब हम समझ जाएंगे, ग्राम पंचायत में जब हम मैनेजमेंट के एक व्यक्ति को क्रिएट कर देंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, क्योंकि ये इतने वर्षों में हमने देखा है कि मैंने तो कैबिनेट सेक्रेटरी को भी रोते हुए पाया है, चीफ सेक्रेटरी भी अभी मैं मिला था, रोते हुए ही मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस उन लोगों के पास है नहीं, क्योंकि उनका देखने का जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ एक बड़ा सीमित दायरे में वो विषयों को देखना चाहते हैं। सरकारें सिर्फ पैसा बांटने का काम करना चाहती हैं, या उनके दिमाग में सिर्फ पैसों से काम नहीं होगा। हमें ग्राम पंचायतों के और व्यक्तियों के माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा, और इसीलिए इस कामधेनु चेयर में हमने इसको जो यूजीसी के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटीज में हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, और कि ग्राम पंचायतों को किस दृष्टिकोण से देखा जाए, पंचायती राज सिस्टम को किस दृष्टिकोण से देखा जाए, उद्यमिता के लिहाज से। बाकी जो काम है, डेवलपमेंट का काम है, जो सरकार कर रही है वो करता रहे, लेकिन ये जो हमारे पास 30-40 हजार करोड़ रुपए की एसेट है, और इसके साथ अगर हम ट्रेन करने पे, क्योंकि हमें पंचायती राज में 29 विषय बाय कॉन्स्टिट्यूशन मिले हुए हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, खेलकूद है, जंगल, पानी, सब कुछ है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। उसके अंदर उद्यमिता को कैसे हम देखें, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। और फिर इसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि बैंकिंग के थ्रू कैसे उसको पैसा मिले। इसमें अलग अलग सरकार की स्कीमें भी रहेंगी, वो उसका, लेकिन हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है पहला काम, क्योंकि एक छोटे उद्यमी होने के नाते और उद्यम के जगत को बहुत करीब से देखने के नाते हमने देखा है कि उद्यमिता एक ऐसा नशा है कि जब एक बार वो लग जाता है तो फिर आदमी उसी, क्योंकि फ्रीडम भी है और लेकिन 24 घंटे का मेहनत का भी काम है। बच्चे रिस्क लेना नहीं चाहते। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई ओलंपिक में मेडल लाता है, लेकिन कभी किसी ने यह सोचा है कि ओलंपियन बनता कैसे है? ओलंपियन बनने के लिए ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारत सरकार या जब बाकी खेल के संघ, इनका रोल तो बहुत बाद में आता है। जो हमारे ग्राम पंचायतों में या गांव में या जो छोटे छोटे क्लब्स हैं, वहां पे जो ये पौध तैयार होती है, वो तैयार होकर के जब स्टेट या नेशनल लेवल पे दिखने लगती है, उस समय उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या खेल संघ उस समय उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमें सींचना किसको है? हमें सींचना
उन खेल संघों को या उनको सींचने की जरूरत नहीं, हमें सींचना है इन नर्सरीज को। ये भी एक मैंने आपको बताया कि ये भी एक उद्यम का माध्यम है कि ग्राम पंचायतों में स्पोर्ट्स का क्लब क्रिएट करना, और स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से, जैसे हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में आर्चरी को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या के साथ में, और उसमें उसको उद्यमिता देखना, वो वहां पे क्लब एसोसिएट करे, उसमें वो फीस चार्ज करे, उसमें वो टूर्नामेंट्स करे, उसमें वो इवेंट्स करे और स्पॉन्सरशिप ढूंढे। यही तो उसको सीखना है, यही तो, और वरना वो रोता रहेगा और फिर उन क्लब से ओलंपियन बनेगा। दूसरा, जैसे अभी हम बहुत सारी चीजों में गैप्स देख रहे हैं। पर्यटन में हमने देखा कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा गैप है। तो पर्यटन में कैसे ग्राम पंचायतों का एक यूएसपी क्रिएट हो। मैं उदाहरण के तौर पर 2-3 विषय रखता हूं। जैसे हमने अपने गांव को शांडिल्य धाम बनाया। शांडिल्य धाम, अब लोग कहेंगे शांडिल्य धाम क्यों? हमें यूएसपी बनाने के लिए कोई भी एक चीज हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अयोध्या में अगर राम जी ना होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी राज्य के ये राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी न बन पाती, क्योंकि उसको एक राम जी का मुद्दा मिला, राम जी के मुद्दे से, और अब उसको डेवलप करके, एक पॉइंट को डेवलप करके आसपास के 10, 12, 15 जिले या पूरा प्रदेश या पूरा भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा स्कोप, ये एक यूएसपी क्रिएशन का पॉइंट है। इसी तरह से हमारे हर ग्राम पंचायत की कोई ना कोई यूएसपी है। जैसे हमने उसको अपने गांव को शांडिल्य धाम बना दिया, हम लोगों का गोत्र शांडिल्य है, फिर शांडिल्य जी पे हमने काम शुरू किया और हमने ब्रह्मऋषि शांडिल्य राष्ट्र रत्न सम्मान हर वर्ष, जिसमें हम 30 लोगों को जो 60 वर्ष के ऊपर हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। ये एक यूएसपी क्रिएशन का प्रोसेस है। सिमिलरली ये जो हमारा पुराना, जो हमारे पैतृक जहां पे थे, पूर्वज थे, वो गोरखपुर का ही पार्ट था, अब देवरिया में आ गया है, पिंडी गांव से। अब पिंडी गांव से माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उसी गांव से, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी हमारे परिवार के, डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी जी जो पूर्व के राज्यपाल रहे बंगाल के और कई राज्यों के, और हमारे प्रदेश के स्पीकर रहे, वो भी उसी गांव के, और बहुत सारे वहां पे और संत महात्मा हुए। ये अब इनको लेकर के एक यूएसपी क्रिएशन करने की बात है। तो कैसे इसको यूएसपी क्रिएट किया जाए, इसी में हमें काम करना है। और इसी तरह से जैसे हमने भोपाल में जो काम किया, भोपाल में महर्षि पातंजलि जी की जन्मस्थली है, हमने वहां पे एक इंटरनेशनल फेस्टिवल क्रिएट किया। तो ये एक अलग अलग ग्राम पंचायतों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमें क्रिएट करने की जरूरत है। आयुष में बहुत बड़ा काम है। भारत आयुष में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम अगर भारत या कोई राज्य या कोई गांव सिर्फ आयुष को लेकर के काम करें, आयुष में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और सोवारिकपा, ये 6 हमारे एक अलग से मंत्रालय भी है, उसको देखता है। तो अब एक और विषय इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने देखा कि डेंटल कॉलेजेस बहुत सारे खुले हुए हैं। यहाँ पे आईटीएम का भी पूर्वांचल है, जो मुझसे बता रहे थे श्याम बिहारी जी की बंद करना चाह रहे हैं। क्यों बंद करना चाह रहे हैं? अगर कोई ये कहे क्यों बंद करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे हमें एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर स्टाफ नहीं है और बहुत सारी चीजें। अब हमने इसके साथ उत्तर प्रदेश में जितने भी डेंटल कॉलेजेस हैं, ये हमने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग करी है। सारे डेंटल कॉलेजेस में, क्योंकि ये हमने एक स्पेस देखा मैंने, क्योंकि जो आपका जो वो है डायग्नोस्टिक सेंटर है दिल्ली में, उस डायग्नोस्टिक सेंटर में बैठ करके जो हमें कोविड पीरियड में मौका मिला, हमने देखा कि हेल्थ टूरिज्म में बहुत बड़ा स्कोप है। और ये मैंने बांग्लादेश जब हमारी विजिट किया तो बांग्लादेश में भी देखा, बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया आते हैं, मिडल ईस्ट से लोग बहुत सारे इंडिया आते हैं। हमने कई सारे हमारे यूएस के जो डॉक्टर्स हैं वो भी बड़ा प्रयास करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत हेल्थ सेक्टर में बहुत महंगा है। यूरोप के बहुत सारे लोग हमारे माध्यम से भी आकर के हमारे कई बार दांतों का ठीक करा रहे हैं, कई हेल्थ के इश्यूज हैं। तो अब डेंटिस्ट्री में जब बीडीएस में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब मार्केटिंग का, एक तरफ इतनी बड़ी मार्केट है और एक तरफ हमारे डेंटल कॉलेजेस के अंदर सीटें नहीं भर रही हैं। तो ये गैप को कैसे भरा जाए? सिमिलरली जब मैं एआईसीटी में रहा और यहाँ पे आईटीएम में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं?
जैसे यहाँ पे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, ऐसे कोर्सेज में बच्चे जाने हैं। कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इसमें ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। फार्मेसी में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। तो फार्मेसी में क्योंकि सिर्फ उनका एक सर्टिफिकेट जो है दुकान पे लग जाता है, तो उनको काम करने की जरूरत नहीं, कोई आदमी उनको पेमेंट देता रहता है। ये एक माइंडसेट जो है, हमको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। क्या हम इन कॉलेजेस के साथ में इंडस्ट्री को नहीं जोड़ सकते? हमें जोड़ना चाहिए। तो हम जो भी जहां भी हमारी कामधेनु चेयर क्रिएट हो रही हैं या भविष्य में होंगी, उनके साथ हम धीरे धीरे इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को जोड़। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोर्स है। तो ऑटोमोबाइल में हम अभी हिंदुजा से बात कर रहे हैं कि उनके जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं किस तरह से हमारे इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वो एक सेंटर है। हाई स्पीड, अब मैकेनिकल में बच्चे नहीं आ रहे, तो अभी हमारी जैसे बात हुई जो ये हमारी जो मेरठ, दिल्ली से मेरठ जो हाई स्पीड में रेल बन रही है, उसके साथ हमने बात किया कि कैसे कोलैबोरेट हो सकता है। L&T के साथ बात किया। इस तरह से हम अलग अलग कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे अभी स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में हमने स्किल डेवलपमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात किया। हमने यूके और यूएस की कुछ अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज जो प्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं, उनके साथ हमने बात की। हम अभी साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के कैसे हम बच्चों को इसके साथ जोड़ सकते हैं, उस पर हमने हर फील्ड में साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन को जरूरत है, हर विद्यालय को जरूरत है, हर छोटे बड़े उद्यम को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। बैंकिंग फ्रॉड, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड, फिर आपस में एक दूसरे की वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किसी पे भी किसी चीज की फोटो लगा देना, फिर उसकी एडिटिंग करना, फिर बहुत सारा ब्लैकमेलिंग का ये सब इशू चल रहा है, जिसमें दोनों बच्चे बच्चियां दोनों कोई ना कोई ब्लैकमेल कर रहा है। बहुत सारे एक अलग अलग हो रहा है। तो ये सब एक एवेन्यूज हैं जो हम कामधेनु चेयर के साथ जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन ज्यादातर लोग इतना पेशेंस नहीं रखते हैं कि कोई चीज का शेप आ जाए या हो जाए। उनको ये लगता है कि मतलब बहुत ही जल्दी कुछ चीजें डेवलप हो जाएं। तो आपके पास इंस्टेंट कुछ ऐसा जो है, अगर उसके बारे में अगर आप बताएं तो शायद कुछ लोग समझ पाए इस चीज को, क्योंकि आज की जो रिकॉर्डिंग हम आपके लिए कर रहे हैं वो ग्राम पंचायत में कोई बच्चा जाकर काम करेगा। कुछ लोग जब भी बात करते हैं वो कहते हैं ग्राम पंचायत से ही ले लो बच्चा। फिर जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो कहते हैं ई क्लब क्यों बनाना है। तो ई क्लब के ऊपर भी बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं। अभी दिल्ली का भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आपके साथ जुड़ा है, जिसको आपने संगम विहार ठीक करने के लिए दिया है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी जिस समय आप इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जब आप पंचायतों में जा रहे थे, उस समय आपने सरकार को बताया, काफी ओपनली बताया कि आप पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन महिलाओं को तब भी लाभ नहीं हो रहा, प्रोडक्ट तो तब भी नहीं बन रहे। अभी हमने कल फार्मेसी के किसी व्यक्ति से बात किया आईटीएम में ही, तो उन्होंने कहा कि फूड आइटम आप कर सकते हैं और सिलाई का काम कर सकते हैं जो गांव में कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रिसर्च या ऐसी चीजों को आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, उससे क्योंकि किसी को हार्म हो सकता है और दिक्कत आ सकती है। उसके लिए कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जो आविष्कार होते हैं वो लोग करते हैं। तो आप जो इतनी बड़ी मार्केट देने की बात कर रहे हैं और आपका 140 देशों में जो नेटवर्क है, अभी आपने लिखकर भी दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि हम 9 देशों से, वैसे तो पैसा यहीं पर है, लेकिन अगर दिक्कत होगी तो हम आपको 9 देशों से देंगे। आपने उसके प्रूफ भी दिए, आपने वहां पर अपना सारा वो भी लगाया और आईटीएम को आपने अपना बेस बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। समझा ही नहीं है कि आपके पास ऐसे ऐसे वेंचर्स हैं, अगर आप यूरोप से बुला लें या आप ऐसे चीजों को कर दें जिसके कारण हजारों कंपनियां एक ही वेंचर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने क्योंकि
AICTE के अंदर आपने कई वेंचर्स को बुलाया, पूरी फिल्म सिटी के उद्योग जगत को लोगों को बुलाया, आपने ई प्लेटफॉर्म को बुलाया, जो उसका एक छोटा सा एक अदना सा जो आपके पास चैम्बर का जो मेंबर है वो पेटीएम को ही लोग पूरे दुनिया में यूज कर रहे हैं और पेटीएम ही आपके द्वारा लॉन्च कराई गई है। ये सब बातें अभी तक ITM के लोगों ने भी, क्योंकि ना तो समय है और हमारा जिनके साथ कांटेक्ट है वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको हम लोग बहुत मान सम्मान भी देते हैं, उन्होंने हमेशा खड़े होकर साथ भी दिया। तो दो चीजें हैं, हमें एक तो बहुत स्पष्ट रूप से, मैं फिर कह रहा हूँ जी, जिसको भी कामधेनु चेयर के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम सर, से कामधेनु चेयर के माध्यम से इतना बड़ा आपने बजट दे रखा है और ITM ही उसका नोडल मेन पार्टनर है, ठीक है। और जैसे यहाँ से अगर हम कुछ ऐसे बच्चों को नहीं भी जोड़ पा रहे, लेकिन हम आपने कहा कि अगर नहीं भी यहाँ के बच्चे काम करेंगे फिर भी हम ITM के साथ काम करेंगे, उसका क्या मतलब वो रहेगा, कैसे करेंगे आप? देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर इंस्टीट्यूट हमारा साथ दे रहा है फॉर एग्जाम्पल और सपोज बच्चे नहीं हमारे साथ जुड़ पा रहे, बच्चों की तो हमें क्या करना चाहिए? कंपनी जो है जी, कंपनी हमेशा अपने जो CEOs हैं वो बेस्ट CEOs लेके आते हैं, चाहे दुनिया में कहीं से भी लेके आए जी, जिनको लेबर बना रहना है वो लेबर बने रहे जी। तो क्योंकि लेबर तो करेंगे, जैसे मैक्सिमम जितने भी इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के टेंडर्स हो रहे हैं, हमारे रोड बन रहा है, हवाई जहाज के ये एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सी पोर्ट्स बन रहे हैं, इसके अंदर बाहर की कंपनीज आकर के टेंडर ले रही हैं और इंडियन कंपनीज ठेकेदारी कर रही हैं। तो उसी तरह से हिंदुस्तानी बच्चे काम करते रहेंगे, बाहर के बच्चे संभालेंगे इसको, या यूपी के बाहर के बच्चे संभालेंगे, क्योंकि हमें 60,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा टारगेट तो 1 लाख बच्चों को क्रिएट करना है जी। और ये हमें भी मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, लगभग 1200-1400 अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे और हम लोग क्योंकि कॉफी टेबल बुक निर्मित कर रहे हैं तो बच्चे बात कर रहे हैं। अभी भी आज मेरी बात हुई है, दिल्ली में एक मास कम्युनिकेशन की इंस्टीट्यूशन जुड़ने वाली है जो सिर्फ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे काम करेगी। उसमें पूरा काफी सारे मीडिया चैनल्स और वो सब काम करेंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उत्तर प्रदेश इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, क्योंकि इकोनॉमी और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और मुख्यमंत्री जी भी हमारे डायनेमिक हैं, तो इसलिए सबको ये आशा भी है कि यहां से कुछ निकलना चाहिए। तो आशा के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हर व्यक्ति को हर स्तर पे तैयार भी होना पड़ेगा कि हम लोग तीखे सवालों को ले, उसका जवाब दें और उसमें काम करें। ये एक बड़ा, तो इंस्टीट्यूशंस को मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि उद्यमिता को समझना पड़ेगा जी। और इसमें इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी को भी समझना पड़ेगा कि उद्यमिता क्या है। नौकरी करना एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन अपना काम धंधा खोलना एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं तो जो ये संस्थान है ITM, इसके ओनर्स को मैं बड़ा वो कहता हूं, क्योंकि वो लोग, उनके पास समय कम रहता है, तो शायद समय उनके पास ज्यादा रहता तो ये और लेवल पे विकसित होता, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी बनने के उसमें हो जाता। तो उसका प्रोसेस है, क्योंकि वो जब उद्यमी व्यक्ति होता है तो वो 24 घंटे सिर्फ अपनी एक एक चीज के विषय में ध्यान दे रहा होता है जी। लेकिन जब आदमी नौकरी कर रहा होता है तो वो अपनी, उसकी तो नौकरी जॉब है, फिक्स है, उसने फिक्स देखा और काम कर रहा है। क्योंकि बड़े सारे संस्थानों में हम तो देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं अनयूटिलाइज्ड हैं, उसका वो है, आदमी उसकी उपयोगिता नहीं समझता है। जिसने खरीद लिया, बाकी वो दूसरे लोग उसका उपयोग, मैं सरकार में ही बहुत सारी जगह देखता हूं, क्योंकि सरकार का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का खरीदने वाला एक अलग चैप्टर है कि उसने खरीद लिया, लेकिन उसका मेंटेनेंस और उसका उपयोग करना, 24 घंटे किसी चीज का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशन कोई भी दोपहर के बाद खाली हो गया, अब क्या दोपहर के बाद उस इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसा काम हो सकता है जो उद्यमिता की तरफ बढ़े? इस पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने हमारे इसमें बड़ा मेहनत लगी कि केंद्रीय विद्यालय में हमने, जब हमारे माननीय अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे,
उस समय पे भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, हमने उनको एक सुझाव दिया मंत्रालय को कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और स्कूल आवर्स के बाद में उसको प्राइवेटली हैंडल करने के लिए देना चाहिए। तो उससे इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी और हमारे जो प्रेजेंट के बच्चे हैं उनको भी एक व्यवस्था मिल जाएगी अच्छे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर की। उसकी वजह से क्या हुआ, केंद्रीय विद्यालय में जिम खुल गए, केंद्रीय विद्यालय में स्विमिंग पूल खुल गए, केंद्रीय विद्यालय में एकेडमीज खुल गई और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया खाली एक प्रयास से। तो यही प्रयास जो हम अभी कामधेनु शेयर के माध्यम से कर रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में कामधेनु चेयर जहां होगी वहां पे 1, 2, 4, 5 प्रोफेसर्स को या प्रोफेसर्स नहीं भी हुए तो प्रोफेशनल्स को, जो लोग इस विषय के जानकार हैं या ट्रेनिंग करेंगे या जो बच्चे डेवलप होंगे फ्यूचर में, वो इसमें अपने लिए एक रास्ता, उनके लिए एक व्यवस्था बन जाएगी यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में या भारत में हर डिग्री कॉलेज में एक स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, एक कामधेनु चेयर को लेकर के एक चेयर क्रिएट हो जाएगी। ये होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलरेडी ऑन हो गया है। ये तो मुझे जी तो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में बातचीत चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, ठीक है। वो अलग अलग, क्योंकि उसमें 21 मंत्रालयों के साथ हम अलग अलग बात कर रहे हैं जी। तो वो एक प्रोसेस अलग है, क्योंकि जब तक हम उद्यमिता के लेवल पे नहीं जाएंगे, भारत उद्यमिता के लेवल पे नहीं जाएगा, हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं। जो वेस्टर्न इकोनॉमी को हम कैसे करेंगे जी। हम सिर्फ एक जॉब, मैं तो देखता हूं क्लास में लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे या इंस्टीट्यूशन गीडा में बैठे होंगे, उनको यही नहीं पता होगा गीडा में इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, गीडा में उनके मालिक क्या हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, क्या गैप है, क्या गीडा में पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशंस की, हायर एजुकेशन की ये जिम्मेदारी नहीं है प्रोफेसर्स की, प्रोफेशनल्स की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, कि गीडा जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी इतने लेवल पे डेवलप करना चाह रहे हैं कि इतने यहाँ पे उद्यम आए कि ये उनका फोकस ही सिर्फ 2 जगह, एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और एक इधर गोरखपुर में है। तो अब ये अगर बच्चे तैयार नहीं होंगे तो कैसे होगा। मैं जैसे गीडा के सीईओ से मिला जब पीछे, तो यहाँ पे लगभग 50-60 यूनिट्स उन्होंने बना दिए प्लॉट्स गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। अब गारमेंट इंडस्ट्री के लिए खाली प्लॉट बना के थोड़ा होगा, उस प्लॉट के साथ अगर हम 50-60-100 बच्चे जो फैशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाएंगे, वो बच्चे जुड़ जाएं और आज से वो हैंड होल्डिंग करें, हम उनके साथ 100 कंपनीज जोड़ देते हैं। तो अब लेकिन ये बच्चा सीरियस मोड का तो होना चाहिए, ये सोचे कि सिर्फ डायरेक्टली कोई पैसा दे देगा, ऐसे होगा, कैसे होगा। यही इसको समझना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नौकरी को, यही एक इसमें डिफरेंस है। सर, ज्यादातर इंस्टीट्यूट ये चाहते हैं कि बस उनके यहाँ पे कोई आए और कैंपस में उनको एम्प्लॉयमेंट दे दे, बस सिलेक्शन हो जाए और चले जाएं और 5-7 महीने के बाद हटा दिया जाए। वो उसी में खुश रहते हैं। उसमें भी हम इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करने में लगे हुए हैं कि भाई जो हमारे पास हमसे जुड़े हुए कम से कम 20-25-30 हजार इंडस्ट्रीज हैं ग्लोबली जी, ठीक है। लेकिन जब तक हम उस इंडस्ट्री के लिए क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ये बहुत सारी धीरे धीरे स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज डेवलप हो रही हैं। हर इंस्टीट्यूशन को यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई हैं, मिनिस्ट्रीज की आ रही हैं कि इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, आईआईएम्स को, आईआईटीज को भी अपने आप को अब सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे ले जाना पड़ेगा जी। इसका मतलब उनको पढ़ाई को प्रोफेशनली करना पड़ेगा, उनके बच्चों को नए रोजगार के लिए, नए स्वरोजगार के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, खुद मार्केट करना पड़ेगा। तो हम तो इंस्टीट्यूशन को हम मतलब कामधेनु चेयर का हम इस तरह से हुए हैं कि वो जॉब्स में भी हेल्प करे, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ जॉब्स नहीं होगा, हमारा फोकस है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप जी, और उसके साथ जॉब्स भी मिल ही जाएंगे। जॉब्स तो एक आसान चीज है, वो एक आसान रास्ता है जी। और साथ में इंस्टीट्यूशंस या बच्चे या फैकल्टी मेंबर्स अगर प्रोजेक्ट्स बनाने लगे, जैसे हमने इसमें 21 मंत्रालय भारत सरकार के जुड़े हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने लगे, जैसे कुछ प्रोफेशनल से बात किया, चलते फिरते वो बात तो करते हैं लेकिन कोई वर्केबल प्रपोजल लेके नहीं आया,
जैसे यहाँ से फार्मेसी डिपार्टमेंट के एक दो में आए कि साहब हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। जब मैंने कहा इस प्रोडक्ट का वो करो तो उसको लेकर के मालूम चला बच्चे टीचर्स ही गायब हो गए। ठीक है, एक्चुअली जब तक ऊपर के लोग नहीं बोलेंगे वो टीचर्स बेचारे बात तो कर सकते हैं लेकिन उसको वो नहीं बना सकते। उनकी भी अपनी एक मर्यादा या बाउंड्रीज या चीजें हैं, या उन्होंने ऊपर से पूछा नहीं होगा, उन्होंने वैसे ही आपसे बात कर ली होगी। ये तो क्लैरिटी तो उनको खुद लानी पड़ेगी ना। खाली एक ये कहना कि साहब कैसे होगा क्या होगा नहीं, आपको बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि पैसा किसको चाहिए, हाँ। पैसा कितना चाहिए, पैसा किस सोर्स से चाहिए। जी। 3 चीजें है ना, पैसा आने का सोर्स है, पैसा किसके लिए है। स्टूडेंट को चाहिए तो स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, फैकल्टी को चाहिए तो उसको भी एक सिस्टमैटिक समझ करके मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा, प्रपोजल बनाना पड़ेगा। और अगर मैनेजमेंट को या इंस्टीट्यूशंस को चाहिए तो उसको एक अलग लेवल पे बात करनी होगी। हाँ ठीक बात है, अलग लेवल पे बात करनी होगी। और उन लोगों ने ये सोचा कि भाई जैसे आप कामधेनु चेयर का उन्होंने स्वागत किया, आपका वेलकम किया, आपके साथ जुड़े, तो आप कोई प्रपोजल बनाकर आगे दे दो उनके बिहाफ पर, वो ऐसा भी सोच सकते होंगे शायद। उनको ऐसा लगता होगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। सारे काम हाँ ऐसे नहीं होते हैं जी, क्योंकि हमारा काम इसका नहीं कि हम ला करके सीधा किसी के मुंह में वो डाल देंगे। ठीक है जी। इसके लिए क्योंकि ये हमारा प्रोसेस ही नहीं है, ये कामधेनु चेयर का प्रोसेस ही नहीं है। हमने अगर चलो दे भी दिया, मालूम चला कोई चीज, चलो पैसा भी आ गया, प्रोजेक्ट ही नहीं वर्क कर पाए या वो इंडस्ट्री को ही नहीं संभाल पाए तो कैसे होगा। क्योंकि जब तक वो टीम नहीं डेवलप होगी जो प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी प्रॉपरली, जो इंडस्ट्री को हैंडल करेगी नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि इंडस्ट्री कोई भी इंस्टीट्यूशन में तब आएगी जब उसके हिसाब से कोर्सेज होगा, उसके हिसाब से मशीनरी होगी, उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर का पंचायती राज विभाग सिविल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाह रहा था, तो कहने के बाद उसको फॉलो अप तो करना पड़ेगा ना कोई। अब सिर्फ हमने अगर लीड दे दिया तो फॉलो अप करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन है, तो अब ये सारे काम सिर्फ हमसे उम्मीद करना, इसके लिए एक टीम तो इंस्टीट्यूशंस को भी अपने आप सपोर्ट में करना पड़ेगा ना। आपके पास ऐसा टीचर होना चाहिए, ऐसा कोई अभी जो हमारे पीछे पड़ा रहे कि भाई आपने अगली बार क्या किया और हमारे लिए ये करो और ये करो। ऐसे वो कह रहे कि भाई अगर हम क्या कहते हैं बच्चे भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, काम कैसे होगा। बजाय हम इंस्टीट्यूशन के पीछे पड़े, इंस्टीट्यूशन को हमारे पीछे पड़ना पड़ेगा। नहीं, लोग यूं कह रहे कोई चीज नजर नहीं आ रही, कुछ नजर तो आपको आना पड़ेगा ना। कितने मैंने कहा कि आपका इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा नाम हो गया कि भाई आपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्रीमेंट किया हमारा चैम्बर और आपने मिलकर, और उसको हमने न्यूज भी नहीं बनाई, उसी का हम फायदा नहीं उठा पाए। देखिए क्या होता है कि हमारा न्यूज तो अलग अलग लेवल से वो एक अलग चैप्टर है, वो उनका अपना परसेप्शन है, देखने का तरीका है जी। क्योंकि कई बार मैं तो क्योंकि एनआरडीसी भी हमारा पार्टनर है जी, अधिकतर जितने भी पीएचडी रिसर्च करके रखे हुए लोगों ने उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है, कि मार्केटेबल नहीं होता है। ये भारत का दुर्भाग्य है। हमें रिसर्च या हमें कोई भी काम, चाहे वो स्टूडेंट का हो या फैकल्टी का हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे काम भी करते हैं कि सिर्फ एक दिखाने के लिए, मीडिया के लिए काम करते हैं। हमारा काम लगभग थोड़ा सा अलग हटके कि सिर्फ मीडिया से नहीं होगा, हमको एक्चुअल धरातल में जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरी मुख्य सचिव जी से जब बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आप साहब गांव आइए ना हमारे, आप जब अगर समझना चाह रहे हो, वो मेरे से कह रहे हैं कि मेरा गांव भी डेवलप कर दो। भाई एक मुख्य सचिव अगर मुझसे कह रहा है मेरा गांव डेवलप कर दो, यानी कि आप में वो एक चीफ सेक्रेटरी में काबिलियत नहीं है कि अपना गांव डेवलप कर ले। जो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार का सेक्रेटरी रहा है, पोटेंशियल वाले लगे, वो हम लोग अभी तक उनको टच नहीं कर पाए हैं नेक्स्ट लेवल्स पे, लेकिन अब उसको टच करेंगे क्योंकि जैसे कबूतरी देवी इंस्टीट्यूशन है, आप चाहते भी हैं कि वो बच्चे आईटीएम में भी विजिट करें और आए। तो कि कैसे वो बच्चे आईटीएम में विजिट करें। अच्छी आईटीएम एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, लेकिन शायद वो जो बच्चे हैं, एक्चुअली यहाँ के बच्चे ज्यादातर प्रोफेशनली कोर्स करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं। हमारे साथ शायद ये भी एक दिक्कत है। अधिकतर लोग जो है उनको शहरों के बारे में पता नहीं है, शहरों में अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स के बारे में भी अभी तक आइडिया नहीं है।
जी। फॉरेन कंट्रीज के बारे में भी आइडिया नहीं है, वहां पे जॉब्स का क्या सिनेरियो है आपको आइडिया नहीं है। जी। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता, जैसे जो व्यक्ति विदेश नहीं गया है उसको लगता है कि विदेश में बहुत कुछ है, लेकिन जो विदेश चला जाता है जी। और वहां पे विदेश एक दो दिन के लिए नहीं, जो महीनों जाके रुकता है और पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन के साथ जब आप मिलते हैं जी। तब आपको उनके कष्टों का या वहां की समस्याओं के बारे में पता चलता है। आप जाके होटल में रुकिए, वापस आ जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, यहां जाइए, उससे कोई फायदा नहीं। जी। ठीक है, वो घूमना नहीं होता। जी। जब आप किसी शहर में उसके गांव में जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे हम सर्देनिया गए। अब सर्देनिया में साल में एक प्रोग्राम होता है, उससे वो लोग अपने फेस्टिवल से अपने इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। बहुत अच्छा आइलैंड है, बहुत अच्छा डेवलप भी है, लेकिन वो ऐसा वीरान भी है कि वहां पे आम आदमी जाना भी नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी वहां पे लोग हैं, लोग वहां जाते हैं और उन्होंने भी अपने लिए एक सिस्टम बनाया। सिमिलरली हम लोग फ्रांस में जब गए तो फ्रांस में एक शहर है जिसने वहां पे ये यूएसपीज क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो उन लोगों ने यूएसपीज क्रिएट किया है वहां पे फ्रांस में, वो सिर्फ एक 45 दिन का वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल करते हैं जिसमें ड्रामा, थिएटर, फिल्म्स होती है। 45 दिन में वो अपने 6 महीने की कमाई वहां के लोकल्स कर लेते हैं। क्या हमारी ग्राम पंचायतें इस पे काम कर रही हैं? क्या हमारे पुराने, बहुत सारे उन्होंने पुराने किलों को, हजार साल पुराने जितने उनके फोर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बना दिया। हमारे यहाँ पे चले जाइए, रॉयल फैमिलीज के जितने भी किले हैं रो रहे हैं, रॉयल फैमिलीज भी रोती हुई मिलेंगी, झगड़े उनके हैं। अब ये समझने के ऊपर है, इसी चीज को समझना है। यही हमारी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायतें एक तरह से कोमा में पड़ी हुई बॉडीज हैं जो जिनमें थोड़ी थोड़ी सांसें बाकी हैं, लेकिन अगर हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो सरकारें हैं, या हमारी जो लीडरशिप है, हर तरीके की लीडरशिप, खाली पॉलिटिकल नहीं, चाहे वो बिजनेस लीडरशिप है, थॉट लीडरशिप है, या इंडस्ट्री की लीडरशिप है, वो जब तक इन 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इस दृष्टिकोण से नहीं देखेगी कि ये 2.5 लाख ग्राम पंचायतें एंटरप्राइज हैं और इन एंटरप्राइज के अंदर भी और बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं, उनको हमने डेवलप करना है, तब तक ये भारत विश्वगुरु नहीं होगा। यहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं डेवलप होगी और जो शहरों के आसपास कंजेशन झुग्गी झोपड़ी का है वो बढ़ता चल रहेगा, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली का संगम विहार हो, या लखनऊ हो, या गोरखपुर भी, क्योंकि गांव से शहर में आने के बाद उन्होंने कॉलेज जरूर गांव में खोला हुआ है 50-60 किलोमीटर दूर, लेकिन खुद रहते गोरखपुर में है। अब तो वो कॉलेज कैसे चलेगा? लेकिन कॉलेज चलेगा क्योंकि वहां पे नकल होगी, स्कॉलरशिप्स है, एम्प्लॉयमेंट से उनको लेना देना नहीं है, पढ़ जाए, डिग्री है, काम खत्म है। फिर जिनकी कमाई हो रही है ठीक है, नहीं हो रही नहीं ठीक है, लेकिन इसको प्रोफेशनल लेवल पे हमें समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोला में एक संस्थान है, बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ के RN सिंह जी थे जो पहले MLC भी रहे बॉम्बे में, उनका बॉम्बे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 700-800 करोड़ का टर्नओवर है। लोग बताते हैं कि जब वो आते थे तो चार्टर्ड प्लेन में आते थे और जितने दिन रहते थे चार्टर्ड प्लेन खड़ा रहता था। उन्होंने वहां पे एक डिग्री कॉलेज बनाया, बड़ा बनाया, इस इंडस्ट्री, ये यूनिवर्सिटी के लेवल का बनाया, लेकिन वहां पे एक तो उनकी मृत्यु के पश्चात शायद उनके बच्चे ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, या वहां का मैनेजमेंट में कोई दिक्कत होगी, हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे, हम गोला की ब्रांड ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन बना लेना एक अलग विषय है, उसको प्रमोट करना, उसके अंदर, और प्रमोट करना दूसरी बात। शिक्षा में जो हम जिस बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कि ये बच्चा एम्प्लॉयबल हो जाए। खाली पैसा लेना एक विषय नहीं होना चाहिए, पैसा ले लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन वो बच्चा एम्प्लॉयबल हो और भविष्य में याद करे कि मैं उस संस्थान से या उस शिक्षक के साथ जुड़ करके मैं यहाँ पे निकला हुआ हूँ। तो ये, क्योंकि ये जो जितने भी मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, रोते हुए टीचर्स मिलते हैं, साहब अब हमारा तो भाग्य नहीं था, नहीं तो हम भी IAS बन जाते, PCS बन जाते, सिविल सर्विसेज नहीं क्लियर हुआ, हमको सरकारी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती, हमको ये हो जाता, हमारा पे इसके लिए होता। अरे भैया, रोने से कुछ नहीं होगा। हम जहां पे हैं, जिस हालात में हैं, हमें खुश रहने की जरूरत है, उसको डेवलप करने की जरूरत है।
और फिर उसमें अपने आप को भी उद्यमी बनाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इसमें मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होगा कि जो भी टीचर्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंस्टीट्यूशंस को ले जा रहे हैं उनको भी इंसेंटिव्स के साथ जोड़ना चाहिए और हमें स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहिए। मेरा प्रयास था कि मैं पिछले 8-10 महीनों में यहाँ पे स्टार्टअप्स क्रिएट कर दूंगा और मैंने सब उसके लिए वर्किंग भी किया, लेकिन हम दुर्भाग्यवश अभी तक एक भी नहीं कर पाए क्योंकि इस लेवल के बच्चे नहीं आए, इस लेवल का फैकल्टी नहीं आया और मैनेजमेंट तो बैठा ही नहीं अभी तक। तो जब तक हम इसको तीनों लेवल पे नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को ये समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि इसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि जब तक हम कोई वेंचर नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट्स नहीं होंगे। फैकल्टी को मैनेजमेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा कि इस वेंचर से हम X% आपको दे देंगे, जिससे कि आपको एक एडिशनल इंसेंटिव होगा। बच्चे को बताना पड़ेगा कि इस वेंचर को, उसको थोड़ा सा पुश भी करना पड़ेगा कि बेटा इसको समझोगे तो तुम इंडस्ट्री के लिए भी अच्छे रहोगे। सिर्फ डिग्री वाले बच्चे इंडस्ट्री के लिए किसी काम के नहीं है। इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको झाड़ू पोछा हर चीज, छोटी छोटी चीज खुद लगानी पड़ती है, खुद करनी पड़ती है। इंडस्ट्री में माइंडसेट समझना, खाली एक डिग्री चाहे वो मैनेजमेंट की हो या इंजीनियरिंग की हो या जो भी हो, प्रोफेशनल हो या PhD ही हो। हमारे पास तो कम से कम 8-10 लोग तो PhD किए हुए घूम रहे हैं, खाली जो आकर के कहते हैं साहब जॉब दे दो। मैं जब उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप कामधेनु चेयर को जोड़ो, तो 2-4 लगे भी हुए हैं कि वो जा के अलग अलग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, PhD किए हुए। अब PhD किया हुआ व्यक्ति इस क्षेत्र का अगर जॉबलेस है, इसका मतलब उसने PhD के दौरान कोई चीज सीखी नहीं, एटीट्यूड नहीं सीखा पहला, दूसरा उसने अपने विषय को भी नहीं सीखा। तो हम कह रहे हैं कि कामधेनु चेयर के माध्यम से, मैं तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भी कह रहा हूं कि जो PhD जॉबलेस है वो अगर इसके साथ जुड़ जाएं तो उनके लिए भी जॉब क्रिएट हो जाए। वार्ता बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग 50 मिनट हो चुके हैं बात करते हुए। आप अपना कोई ऐसा संदेश देना चाहें जो जिससे लोगों को एक गाइडेंस मिल जाए कि आप वास्तव में क्या चाह रहे हैं? भारत को और उत्तर प्रदेश को उद्यमिता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं गुजरात में लगभग 1.5-2 साल रहा, क्योंकि ये विजन तो आपके साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, क्योंकि वो चाहते हैं और आपका ये जो संदेश है कि भाई सारी जगह आपने कामधेनु क्रिएशन करवाया है और काफी प्रदेशों में आज चल भी रहा है लगातार। तो आप क्या कहना चाहेंगे जहां पर हम हैं अभी, लोगों को भी फायदा हो? आप पहले मेरी बात सुनेंगी तो आपको जवाब मिल जाएगा जी। मैं जब गुजरात में रहा तो मुझे वहां के बच्चे जॉब की तरफ, बहुत अच्छी इकोनॉमी का मॉडल भी डेवलप किया है उन्होंने। नो डाउट कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ चीजों में बहुत अच्छा काम किया है और गुजरात की माइंडसेट भी ऐसा है। वहां का बच्चा धंधे की बात करता है, काम की बात करता है, जॉब्स की बात कम करता है, उसको कमाई का सोर्सेस चाहिए जी। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जहां भी ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और काफी सारे और भी सारे मैक्सिमम, ठीक है, कुछ राज्यों को छोड़ देंगे, मैक्सिमम लोग पढ़ाई, जॉब्स और जॉब से रिलेटेड की, सिर्फ वो भी सरकारी, जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं, उनका एक अलग माइंडसेट है। वो बाहर, पंजाब के लोग बाहर विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, उनका एक अलग वो है। हाँ। तो हमें पहले तो उद्यमिता को समझना होगा, उद्यमिता की तरफ जाना होगा। जैसे बहुत सारे हम बच्चों से इंटरेक्ट यहाँ पे भी किया, IIT में भी, बच्चों के फैमिली बिजनेसेस हैं लेकिन वो जॉब्स की तरफ उनका ओरिएंटेशन है। तो मैंने उनको कई बार बोला कि जॉब के साथ साथ पहले जो आपके पेरेंट्स ने या एंसेस्टर्स ने जो भी एंटरप्राइज किया है, क्रिएट किया है छोटा बड़ा, पहले उसको समझने की कोशिश करो। शायद आप जितना जॉब में आपको नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आप उस एंटरप्राइज में कमा लोगे, उसके साथ फिर एक्सपेंशन करो। हाँ, वो बच्चे कहते हैं हमें HR की जॉब चाहिए, हाँ, हम पहले समझेंगे 3 साल। वो क्योंकि जॉब्स में एक लोगों को लगता है कि व्हाइट कॉलर वो होगा, बढ़िया टेबल कुर्सी मिलेगी, एयर कंडीशन होगा, लेकिन जॉब्स भी इतना आसान नहीं है और जॉब्स हैं भी नहीं इतने।
ये हम जितना हमारा पॉपुलेशन है, अभी हम लोग अब नंबर 1 हो गए हैं शायद पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। भारत जो है चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और हम कह रहे हैं और आगे बढ़े, क्योंकि पॉपुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है कि हम पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करें। इसमें लीडरशिप को, इसमें एकेडमिशियंस को, इसमें इंस्टीट्यूशंस को, इसमें इंडस्ट्रीज को सोचना पड़ेगा हम क्या क्या चीजें क्रिएट करें, नए नए आयाम क्रिएट करें। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, उद्यमिता और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप हर लेवल पे हमें इसको प्रमोट करना होगा। बहुत बड़ा दुनिया है। मेरे पास जैसे आज बहुत सारी इंक्वायरीज आती रहती है, मैं काम नहीं कर पाता हूं उस पर। अब अगर हमारे पास ही 100-200 बच्चे, लेकिन वो लगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोड में, एक एक लीड को फॉलो करने लगे, तो मैं कह रहा हूं कि लाखों करोड़ों रुपए तुम हमसे ही कमा सकते हो, लेकिन आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा लोगों को, आप ही नहीं समझ आ रहे हो, तो आप समझ ही नहीं आ रहे लोगों को। जैसे मेरे पास अभी इतना बड़ा एग्रीमेंट आपने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कर लिया है, लेकिन हमारे जो पार्टनर लोग हैं वो भी नहीं समझ पा रहे। आज में जैसे मेरे पास कल ही परसों ही एक लेटर आया है कि इजिप्ट में रेल जो है वो नई उनका रेलवे पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई हमारे पार्टनर्स हैं वहां पे, वो कह रहे हैं साहब हमें यहाँ से रेल ट्रैक्स चाहिए। तो इंडिया में 2 लोग बना रहे हैं, तो मैंने भी बात किया जिंदल से कि श्याम मंडी को है ना, तो अब ये बच्चा कोई लीड करे, इसको करे तो ये करोड़ों का काम है जी, क्योंकि अब नहीं तो नॉलेज तो बढ़ ही रही है, और नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आप इंडस्ट्री में जाओगे। दूसरा जिंदल ग्रुप से बात करने का मौका अलग मिलेगा। जिंदल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2 ही लोग इसको बना रहे हैं जी। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो करने के लिए हमें बच्चे चाहिए होते हैं। जी, अभी आपने एक छोटा सा अभी दिल्ली में जो प्रोग्राम कर रहे थे और बच्चों को आपने इतनी बड़ी लीड दी, क्योंकि एक लड़की ने बोला कि मेरी मॉम जो है वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, तो आपने इतना बड़ा उन बच्चों को सैनिटरी पैड का बिजनेस बता दिया। और आपकी उससे बातचीत से पिछले 1 साल से सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। ये तो बहुत कम लोगों को आइडिया है, आपके कारण इसको नेसेसरी कर दिया गया है कि भाई सैनिटरी पैड और उसकी मशीनें हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में, हर ग्राम पंचायत में। तो वो सारी बच्चियों को आपने गाइड किया कि आप ये अपने जो आपके 22-23 स्कूल हैं, आपकी मम्मी इसमें लीड ले सकती हैं। तो सारे बच्चे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो वुमेन्स के ऊपर काम करना चाह रहे थे। मैंने वो भी किया और मैंने एलजी साहब को भी लिखा कि इसको कैसे सपोर्ट। ये जस्ट 2 महीने पहले, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, बहुत कम, 1 महीना ही हुआ है। हाँ जी, और उसको क्योंकि वो क्लस्टर एरिया के स्कूल है, तो आपने बड़ा अच्छा उस इंस्टीट्यूट को गाइड किया। बच्चों को फॉलो अप करना पड़ेगा ना, जब फॉलो अप करेंगे तब जाके काम हो जाएगा। और फैकल्टी को भी समझना होगा बहुत क्लियरली। हमें बहुत सारी, देखिए क्या है जी, हमें बहुत स्पष्ट रूप से काम करना होगा जी, किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब चीजें उनको स्पष्ट रूप से डिस्कस करके तब। कई बार लोग बहुत सारी चीजें समझते नहीं है और वो जुड़ जाते हैं, वो हमारे दिलों में बैठ जाते हैं, वो हमारे लोग बन जाते हैं। तो हमारे को अब उनको कैसे लेकर चलना है साथ में, इसके ऊपर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गंभीरता से सोचना होगा। देखिए, जब तक आपको ये समझना होगा कि आप काहे के लिए किसी चीज से जुड़ रहे हैं। जैसे हम नाम के लिए जुड़ रहे हैं, हम सिर्फ अपनी फोटोग्राफी कराने के लिए जुड़ रहे हैं, हम सिर्फ फंक्शंस के लिए जुड़ रहे हैं, हम कनेक्शंस या लीड के लिए जुड़ रहे हैं, या हम एक्चुअल में पैसे कमाने के लिए जुड़ रहे हैं। जी। ये 4-5 चीजें अलग अलग हैं जी। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ध्यान देना होगा। आपको जो काम कहा जाए उसको सिर्फ उसी दृष्टिकोण से आपने काम करना होगा। जी। आप ये सोचो कि पैसा भी मैं कमाऊंगा, नाम भी मेरा होगा, मैं नेतागिरी भी कर लूंगा, मैं और भाग भाग के 10 जगह पहुंच जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होता क्या है, पैसा कमाने के लिए दुकान खोलनी होती है, या इंडस्ट्री खोलनी होती है, या इंस्टीट्यूशन खोलना होता है, और फिर वहां पे समय से सुबह ताला खोलना होता है, और ग्राहक जब तक है तब तक दुकान पे बैठना होता है, क्योंकि ग्राहक भगवान है।
और ग्राहक कई बार नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुकान बंद करके सो जाओगे घर में। आपको अपने कार्यालय में, अपनी दुकान में, अपने शॉप्स पे, अपने आइडियाज पे कॉन्स्टेंटली काम करने की जरूरत है। और जो लोग इसको काम करते हैं वही फिर जाकर के एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, एंटरप्राइजेस बनते हैं, या नामी ग्रामी लोग या इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत मुश्किल मेहनत का काम है, ये सबके बस की बात नहीं है। और हमें भी मालूम है कि एंटरप्रेन्योरशिप, इसीलिए तो हम सिर्फ 10 लाख लोगों पे टारगेट कर रहे हैं 140 करोड़ में से। हमें 140 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ फोकस हमारा इंडिया में 10 लाख लोगों पे है। ठीक है, 10 लाख लोगों के लिए हम 1 करोड़ लोगों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं पैरेलली अक्रॉस द कंट्री। 1 करोड़ में से कौन से 10 लाख फिल्टर होंगे और उसमें से कौन से 2.5 लाख जो है पंचायतों में, और बहुत सारे लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है अलग अलग छोटे में, बड़े में, और ये आने वाले कुछ सालों में नजर भी आने लगेगा कि कैसे हो रहा है। जैसे इसमें अब कुछ चीजें हम कर रहे हैं, सारी चीजें अभी नहीं बता सकते आपको। हाँ जी, हमें पता है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि सारे कनेक्शन, हर चीज हम यहाँ पटल पे नहीं रख सकते। जिस तरीके से आपका एक वृहत एक्सपीरियंस है, आपने 4 भारत सरकार की कमेटियों को हेड किया, तीन, और अभी बहुत ही जल्दी, चलिए वो देखेंगे उसमें क्या होता है। जी, और देश नहीं विदेशों में भी आपने देश के आयुर्वेद को, भारतीय संस्कृति को, बल्कि अभी जून आ रहा है 21 जून, पिछले कई वर्षों से 20 से 25 सालों से पुर्तगाल में, यूरोप में, जहां पर 20 से 25 हजार लोग इकट्ठे करने एक दिन के अंदर बहुत ही मुश्किल बात होती है। भारत में तो लोग कर ही लेते हैं। ऐसे ऐसी चीजों को भी हम देख चुके हैं। आपकी पर्सनालिटी के बारे में कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमें अभी मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ जी, क्योंकि बिजनेस हमेशा आइडियाज पे होता है जी, और जो जरूरत होती है उसी का बिजनेस होता है। कुछ लोग कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, काम करके दिखा दीजिए। देखिए, सपोर्ट पूरे मन से करना होता है, तन मन धन से करना होता है जी, और उसमें कई बार आदमी सपोर्ट अपनी मर्जी से नहीं करना होता है कि हमें खाना है लड्डू और कोई हमको दे दे नमकीन। वो हमारे हिसाब से हमसे पूछ करके, क्योंकि हमें किस चीज की जरूरत है उस पर सपोर्ट करना होता है, वो एक अलग विषय है। अभी जो मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, बड़ी मजे की बात है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि हर जिले में एक नार्को टेस्टिंग लैब होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि और ये मैं उनसे निवेदन भी मैंने किया है कि इसको 21 जून तक किसी तरह से इसको पाइपलाइन में डालूं, क्योंकि ये यम नियम का पार्ट है, योग का पार्ट है। इससे हमारे फायदा क्या होगा कि नार्को टेस्टिंग से बहुत सारे लोग फर्जी मुकदमे एक दूसरे पे कर रहे हैं, करते रहते हैं, और बहुत उसकी वजह से हमारी अदालतों में, पुलिस थानों में और लोगों में वैमनस्यताएं फैलती हैं। झूठ की बात है, क्योंकि ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो मनुष्य जो है वो बड़ी सारी कमियों का गुलाम है। तो वो बड़ा सबसे आसान तरीका है कि झूठ बोल के कर लो, किसी दूसरे पे एलिगेशन लगा दो, किसी की चीज वैसे ही हड़प लो। लोग जमीन जायदाद एक दूसरे की हड़प रहे हैं, कोई रिसर्च करके दे दे तो उसके ऊपर वो लेबल करके किसी दूसरे के काम के ऊपर अपना काम लिख देते हैं, दूसरे की मेहनत को ले लेना। क्योंकि बड़ा आदमी तभी बनता है कि मेहनत कोई और करे, हम जो है सिर्फ ऊपर से अपना वो पेस्ट करके काम खत्म कर लें। हमने उनसे कहा है कि हर जिले में एक नार्को टेस्टिंग लैब लगा, इससे कम से कम 2-4-5 हजार लोगों को जॉब्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक लैब में 5-7-10 लोग काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस पे ऑलरेडी हमने 1001 करोड़ का है, तो मैंने बोल दिया है कि इसमें हम लोग 1000 करोड़ इसमें हम लोग करेंगे। अब नार्को टेस्टिंग का फायदा क्या होगा? जो उस जिले में अलग अलग मुकदमे हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो फर्जी मुकदमे दिखाने जा रहे हैं या छोटे छोटे झगड़ों में उसको उलझा रहे हैं, वो डरने लगेंगे, क्योंकि उसके नीचे जहां पे एफआईआर होगी वो लिखा जाएगा। लिखने के लिए हमने निवेदन किया है कि साहब उसमें लिखा हो कि मैं ये जो कंप्लेंट दे रहा हूं, मैं ये पूरी सत्य है और मैं इसमें नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। तो जब आदमी को पता है कि उसका नार्को टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग होगी, तो वो झूठ लिखने से पहले 10 बार 100 बार सोचेगा, तो मुकदमे कम होंगे। और जब मुकदमे कम होंगे तो आदमी थोड़ा मेहनत से काम करेगा, थोड़ी बहुत सारी दिक्कत। तो ये भी एक, मैंने आपको सिर्फ हंसने के लिए बता दिया है कि ये भी एक जो है, ये भी एक एंटरप्राइज हम क्रिएट करवा रहे हैं, और आने वाले समय में
ये भी भारत में होगा, क्योंकि विश्व गुरु भारत के लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। जी, ये भी कि 10-10 साल के बाद लोगों को याद आता है कि उसने हमारा हैरासमेंट किया और वो धरने पे बैठ जाते हैं। नहीं, वो एक अलग विषय। देखिए, वो विषय मेरे ख्याल से हमें इसमें नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत गरीब परिवार से हैं जी। और गरीब परिवार का बच्चा, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो नौकरी करता है उसका एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल पे होता है, ये तो आपने कहीं देखा होगा। पॉलिटिकल सिस्टम में आप खुद रही हैं, आपको पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में तो आदमी सोचता है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया है तो अब कुछ उसके, क्योंकि उसको ज्यादा नुकसान ना हो जाए। जिसको रोटी की दिक्कत होती है, जिसको नाम की दिक्कत होती है, पोजीशनिंग की दिक्कत है, टूर्नामेंट्स में जाने की दिक्कत है, तो वो बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हुए चलते हैं हर लेवल पे, क्योंकि वो हर लेवल पे ये होता है आदमी, क्योंकि उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमें ये विषय इसमें टच नहीं करना चाहिए, इसमें उद्यमिता के लेवल पे रखें जी। हाँ, एक अच्छी चीज है कि कितने सारे छोटे छोटे अखाड़े डेवलप हुए हैं, कितने एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लोग अपनी मेहनत से चीजों को डेवलप कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है। ये सब केस स्टडी के मॉडल्स हैं और ये सभी हमसे जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट हमारी अभी मेरी बात हो रही थी हमारे चीफ एडिटर किसान यात्रा संदेश से कि हमारा अगला एडिशन स्पोर्ट्स पे होगा और अनुराग ठाकुर जी को फोकस करके करेंगे कि उसमें स्पोर्ट्स भारत ओलंपिक कब होस्ट करेगा। और मैं इसको क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स में रहा, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैंने खुद भी मैं पार्टिसिपेट किया, फिर मैं फेडरेशंस का भी। हमारी और आपकी मुलाकात भी स्पोर्ट्स के कारण ही हुई, क्योंकि आप योग की टीम को इंटरनेशनल लेवल पे जिता कर लाए थे और उस समय रामविलास पासवान जी के यहाँ पर हम मिले थे आपको लेकर। तो अगला हमारा स्पोर्ट्स का है और इससे हमारी ग्राम पंचायतों में, ब्लॉकों में एक अलग लेवल का, जैसे हमने अयोध्या के आसपास 125 किलोमीटर रेडियस, ये फिर एंटरप्रेन्योरशिप का मोड है। हम उसमें लगभग 108 आर्चरी एकेडमीज क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें कॉर्पोरेट को भी आप जोड़ेंगे, कॉर्पोरेट्स को जोड़ रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन उसको समझना, उसको हैंडल कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा। खाली हर जगह हम तो खड़े नहीं हो सकते, खाली इक्विपमेंट नहीं खरीद के लगा देना है ना। हमको कैसे चलेगा वो, कौन उसको मैनेज करेगा, क्योंकि पेड़ लगाने से पहले माली तैयार करना होता है। सही बात है, हमारे को ट्रेनिंग के लिए उसको भेजना पड़ेगा। पहले माली लोग पहले तीर खरीदने के लिए तैयार हैं। अभी हमारे एक जानकार हैं पृथ्वी सिंह जी, कह रहे बहन जी कितने तीर खरीदने हैं। बात तीर की नहीं है, बात देखिए क्या होता है, ये लोग मैंने कहा पहले अपने बच्चों को भेजिए जहाँ पर मैं बताऊं। कई बार लोग यही लोगों की, अच्छा फिर बाद में दोषारोपण भी हम पे, आपके कारण हमने तीर खरीद लिए थे। हमारे प्रोसेस को समझिए, उसके बाद कोई काम। भाई अभी VIIP की पढ़ाई नहीं करी, करोड़पति पहले बन जाओ आप, तो समझे नहीं, आपको VIIP पता भी नहीं होगा क्या है। मुझे नहीं लगता कि अभी अगर मैं पूछूंगा कि जो भी लोग क्लासेस की भैया VIIP है क्या चीज, उसका क्या है, तो वो उसको समझेंगे नहीं, बता नहीं पाएंगे, प्रेजेंटेशन हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे एक बच्चे ने अभी कोलकाता से फोन किया, अभी उस बच्चे ने बताया कि VIIP होने के कारण मुझे एक टूरिज्म कंपनी ने ले लिया है और मैं आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना चाहता था, तो उन्होंने मेरी फीस भी भर दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई कभी कभी वो अपने पिताजी की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। मैंने उसको बोला कि भाई तुम टूरिज्म में चले गए हो, तो आप ऐसा करो, अपने वो जो दूसरा साथी है उसको आप मेरे पास अयोध्या भेज दो, तो वहां से जो टूरिज्म टूर के लिए लोग अयोध्या आना चाहेंगे तो वो बच्चा यहाँ मैनेज करेगा, क्योंकि वो आपकी भाषा जानता है और वो हमारे पास यहाँ पर भी रहेगा, उसका भी काम चलेगा, तुम्हारा भी चलेगा। हमने टूरिज्म में भी एक कोर्स बनाया है स्पेशलाइज्ड जी, जिसमें बच्चे टूरिज्म को समझेंगे, ग्राम पंचायतों को समझेंगे, इस इंडस्ट्री को समझेंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस को समझेंगे। और ये लगभग 1 साल का टूरिज्म का होगा, तो वो, और जो लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे वो उन कंट्रीज में महीना 2 महीना जाके रुक भी सकते हैं। हाँ जी, तो आपने बताया कि मैं दुबई लेकर जाऊंगा, दुबई और यूरोप वगैरह लेकर जाऊंगा, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कितना जिज्ञासु है और कितना काम करना चाहिए। ये बच्चों पे डिपेंड करेगा। ये सारा काम जो है बच्चों से रिलेटेड है जी, बच्चों को आगे बढ़ के, जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आपने दुबई के वहाँ के जो प्रेजेंट क्राउन किंग है, आपने उनसे भी बात कर रखी है
और बाकी आपने और अलग अलग कंट्रीज से भी बात कर रखी है, लेकिन आपको बच्चे चाहिए जो बच्चे कुछ करना चाहें। कर रहे हैं धीरे धीरे, हाँ। धीरे धीरे। इतने हजारों सालों की गुलामी तो ये एकदम से कैसे निकल जाएगी। बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें बाकी हैं और बहुत तीखे सवाल करे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। और लोटस टावर टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. ये हमारे साथ आदरणीय विजय तिवारी जी इंडो यूरोपियन चैम्बर और कामधेनु के साथ IITM गीडा में मौजूद हैं। नमस्कार, धन्यवाद। लोटस टावर टीवी आपका अभिनंदन करता है।